हेलो दोस्तों, एमकेजी के क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने वीडियो के अगली श्रृंखला में देखें तो आज हम अध्ययन करेंगे हिमालय के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था ट्रांस हिमालय के बारे में और सेकंड भाग है वो आता है हिमालय। हिमालय के संदर्भ में देखें तो हिमालय की भारत में लंबाई है वो मानी जाती है 2500 किलोमीटर। भारत में हिमालय की लंबाई है वो मानी जाती है 2500 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई है वो मानी जाती है 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की। भारत में हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब देखिए, हिमालय को विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला का दर्जा है वो प्रदान किया गया है। नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ध्यान रखना दोस्तों, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है तो हिमालय मोड़दार प्रकार की पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसके अलावा देखें इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पर्वत हैं नंगा पर्वत है, उस नंगा पर्वत से लेकर इधर है वो है नामचा वर्बा पर्वत। नामचा वर्बा पर्वत है तो विस्तार हो गया नंगा पर्वत से लेकर, विस्तार की बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्बा पर्वत तक यह फैला हुआ है। फिर देखें इस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं वो हैं श्रेणी या विभाजन है। तो विभाजन की बात करें, संपूर्ण हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है और वो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। पहला भाग आता है महान हिमालय, दूसरा जो भाग है वो आता है मध्य हिमालय और तीसरा जो भाग है वो है शिवालिक हिमालय। हिमालय को 3 भागों में विभक्त है वो कर दिया। पहला भाग है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। उसके बाद देखें हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ तो हिमालय का निर्माण तृतीयक कल्प में हुआ। तृतीयक कल्प यानी कि वर्तमान से वर्तमान से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण है वो हुआ। हिमालय की जो ये 3 श्रेणियां हैं इन तीनों श्रेणियों का निर्माण है तृतीयक कल्प के अलग अलग युगों में हुआ। देखिए महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन में, महान हिमालय का निर्माण है वो हुआ ओलिगोसीन युग में। मध्य हिमालय का निर्माण है वो हुआ मायोसीन युग में, और जो शिवालिक हिमालय है उसका निर्माण है प्लियोसीन युग में। दोस्तों प्रश्न पूछते हैं महान हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ तो महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन में हुआ। मध्य हिमालय का निर्माण है वो मायोसीन युग में हुआ और शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। हिमालय का निर्माण की बात करें यानी कि
इन तीनों की औसत बात करें तो तृतीय क्लब की समयावधि है वो मानी गई 7 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद देखें इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं। तो आइए देखते हैं महान हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली श्रेणी है वो हो गई महान हिमालय, दूसरी श्रेणी आती है मध्य हिमालय और तीसरी श्रेणी है वो आती है शिवालिक श्रेणी। अब ये श्रेणियां हैं किनके द्वारा अलग अलग हैं वो होती हैं, तो महान हिमालय हैं और मध्य हिमालय हैं वो अलग अलग होते हैं। एक भ्रंश है और उस भ्रंश का नाम है वो है MCT के द्वारा अलग अलग होती हैं। जबकि मध्य हिमालय और शिवालिक जो श्रेणी है वो अलग अलग होती हैं MBT के द्वारा अलग अलग होती हैं। फिर देखिए नीचे आ जाते हैं उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान और जो शिवालिक श्रेणी है वो किसके माध्यम से अलग अलग होती हैं, HFF के द्वारा अलग अलग होती हैं। एक आते हैं इधर भ्रंश और ये जो भ्रंश है वो है हिंज लाइन, या इसको कहा जाता है सिंधु सांगपो भ्रंश। अब देखिए इनके पूरे नामकरण के संदर्भ में तो सबसे पहले देखिए हमें तो आते हैं HFF का पूरा नाम है हिमालयी अग्र भ्रंश यानी कि हिमालयी फ्रंट फाल्ट। HF का पूरा नाम है हिमालयी अग्र भ्रंश, या अंग्रेजी में देखें तो हिमालयी फ्रंट फाल्ट। दूसरा आता है MBT, इसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तीसरा आता है MCT, तो MCT का जो पूरा नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब देखिए ये अलग अलग किन को करते हैं, तो HFF है वो अलग करता है उत्तर का विशाल मैदान और शिवालिक श्रेणी को अलग अलग करता है। MBT है वो अलग अलग करता है शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय को अलग अलग करता है। MCT है वो किन किन श्रेणियों को अलग अलग करता है, MCT अलग अलग करता है महान हिमालय और मध्य हिमालय को। महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग अलग है वो करता है। इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं कि महान हिमालय के दक्षिण में कौन सा भ्रंश स्थित है, तो महान हिमालय के दक्षिण में है MCT, मध्य हिमालय के दक्षिण में है MBT और शिवालिक के दक्षिण में है HFF। इसी प्रकार पूछ लेते हैं कि मध्य हिमालय के उत्तर में कौन सा है, तो मध्य हिमालय के उत्तर में है MCT। एक बच गई हिंज लाइन या सिंधु सांगपो भ्रंश। ये किन किन को अलग अलग करता है, ये करता है
तिब्बत हिमालय और महान हिमालय को। उसके बाद देखिए महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय की लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 25 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की बात करें यानी कि महान हिमालय के औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। लंबाई हो गई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई हो गई 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है वो हो गई 6100 किलोमीटर। उसके बाद देखें महान हिमालय को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है या उपनाम है वो कौन कौन से हैं। तो महान हिमालय के नाम देखें, महान हिमालय को कहा जाता है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय। इसके अलावा देखें आंतरिक हिमालय या फिर हिमालय की केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, हिमालय की केंद्रीय अक्षीय श्रेणी है वो कहा जाता है किसको, महान हिमालय को। उपनाम देखें वृहद हिमालय कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, आंतरिक हिमालय है वो भी कहा जाता है और हिमालय की केंद्रीय अक्षीय श्रेणी का दर्जा है वो भी प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो महान हिमालय का जो विस्तार है सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक माना जाता है। यानी कि इधर से बहती है सिंधु नदी और यहाँ पर गोर्ज का निर्माण करती है, सिंधु का गोर्ज है। इधर देखें तो इधर ब्रह्मपुत्र नदी का जो गोर्ज है वो है। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, महान हिमालय का विस्तार है सिंधु गोर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक, ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। इसके अलावा देखें कि हिमालय का सर्वोच्च ऊंचाई है वो भी इसी भाग में देखने को मिलती है। फिर देखिए महान हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखें महान हिमालय की प्रमुख चोटियां सबसे पहले आती हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी है उसको नेपाल में सागरमाथा या चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर। यानी कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो विश्व की सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद दूसरी चोटी आती है गोडविन ऑस्टेन या केटो और इसका दूसरा नाम है गौरीनंदा पर्वत। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और भारत की सर्वोच्च चोटी है वो मानी जाती है। भारत की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, गॉडविन ऑस्टेन या केटो। ध्यान रखना प्रश्न आ जाए भारत में स्थित
सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो है 8,597 मीटर। उसके बाद आती है मकालू। मकालू कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर है। अगली आती है धौलागिरी। धौलागिरी भी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में और इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। नेक्स्ट आती है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है और ऊंचाई है वो है 8,126 मीटर। अगली आती है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है और उसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। फिर आती है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो 7,817 मीटर। अंतिम चोटी आती है नामचा वरबा। तिब्बत देश में स्थित है और 7,756 मीटर इसके ऊंचाई है। उसके बाद देखिए हिमालय के प्रमुख दर्रे। महान हिमालय के दर्रों की बात करें तो देखें, सबसे पहले देखिए दर्रा कहते किसे हैं? दो पहाड़ों के मध्य समतल रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है। सामान्यतः दर्रा है आवागमन मार्गों के उपयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए दर्रे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आते हैं बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल और जोजिला दर्रा। ये दोनों दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर है उसमें स्थित हैं। जम्मू कश्मीर यानी कि बुर्जिल और जोजिला जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखें सिपकिला और बारालाचना। सिपकिला और बारालाचला ये दोनों दर्रे हैं वो स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में। फिर देखें थांगला और लिपुलेख। थांगला और लिपुलेख ये स्थित हैं उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला ये स्थित है सिक्किम में। फिर देखें बोमडिला। बोमडिला जो दर्रा हैं वो स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश जो राज्य हैं उसमें। अरुणाचल प्रदेश। दोबारा से देखना बुर्जिल और जोजिला जम्मू कश्मीर राज्य में। सिपकिला और बारालाचला है वो है हिमाचल प्रदेश में। थांगला और लिपुलेख है वो है उत्तराखंड में। नाथुला और जेलेपला है वो सिक्किम में। और बोमडिला जो दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। उसके बाद देखें महान हिमालय के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं कि हिमालय के इस भाग में धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? तो महान हिमालय में प्रमुख देखें एक आता है केदारनाथ। उसके बाद बद्रीनाथ है। उसके बाद देखें तो आता है गंगोत्री। गंगोत्री। फिर आता है यमुनोत्री।
ये चारों के चारों तीर्थ स्थान हैं वो स्थित हैं उत्तराखंड राज्य में। फिर देखें एक महान हिमालय में और आता है और वो है अमरनाथ। अमरनाथ और ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। धार्मिक स्थलों की बात करें तो महान हिमालय के धार्मिक स्थल हो गए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों के चारों हैं उत्तराखंड में, और अमरनाथ है वो है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखें इस हिमालय के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर हैं वो कौन कौन से हैं। महान हिमालय के प्रमुख हिमनदों की बात करें, प्रमुख पहले नाम हिमनद कहेंगे किसे, जो बर्फ की नदी होती हैं, यानी कि बर्फ का कुछ भाग है वो जल के ऊपर प्रवाहित होता है, या नदी में जब शिलाखंड है हिम के शिलाखंड हैं वो प्रवाहित होते हैं, उनको हिमनद या ग्लेशियर है वो कहा जाता है। महान हिमालय के प्रमुख हिमनदों की बात करें, पहला हिमनद आता है गंगोत्री हिमनद जिससे गंगा का उद्गम होता है। अगला आता है मिलाम हिमनद, फिर आता है यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, और एक आता है जेमो हिमनद। ध्यान रखना दोस्तों, महान हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं वो कौन कौन से हैं। गंगोत्री हिमनद, मिलाम हिमनद, यमुनोत्री हिमनद और जेमो हिमनद। ये था महान हिमालय। दोस्तों ये था महान हिमालय। उसके बाद हिमालय की दो श्रेणियां हैं, एक आती है मध्य हिमालय और एक आती है शिवालिक श्रेणी। उन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यदि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल MKGK क्लासेज को सब्सक्राइब हैं वो करें।